मेरा दिल इस बात से शादमान हो जाता है जब कभी मैं ये देखता हूँ कि खुदा किस तरह से अक़वाम आलम के अंदर काम कर रहा है और इरशाद आज़म की तकमील के अंदर खुदा के खुद्दाम अपनी खिदमत को बड़ी जाँफशानी के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, जब इरशाद आज़म की बात आती है तो वहाँ पर दो अहम तरीन बातें हैं। पहली बात, खुदावंद मसीह ने कहा कि जाओ और सारी खल्क में इंजील की बिशारत दो, और दूसरा बात उसने कहा कि मेरे नाम से शागिर्द बनाओ। दैट इज़ दी टू प्राइमरी पिलर्स ऑफ द ग्रेट कमीशन। इरशाद आज़म के ये दो अहम पिलर्स हैं, सतून हैं, जिसमें पहली बात इंजील की बिशारत और दूसरी बात शागिर्द बनाना है। और मेरा दिल आज खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर ऐसे खुदाम को खड़ा कर रहा है जो ना के सिर्फ इंजील की बिशारत दे रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ चर्च को इक्विप कर रहे हैं, कलीसियाओं को नारसा इलाकों में कायम कर रहे हैं और उसके साथ ऐसे नौजवानों को बाइबल मुकद्दस की खालिस तालीम से भी रोशनास कर रहे हैं। सो इन बातों के लिए खुदा की तारीफ हो। आज ऐसे ही एक ज़बरदस्त खादम से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। ही सच अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। मैंने बारहा जगह जगह इनका नाम सुना था और आज मेरे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि वो ग्रेस नेटवर्क के प्रोग्राम फजले इलाही में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर AP जोशुआ साहब की, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है ट्रिनिटी पेंटिकॉस्टल चर्च के, और उसके साथ साथ ट्रिनिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी के ये प्रिंसिपल भी हैं और फाउंडर भी हैं। और ना कि सिर्फ ये बल्कि आप चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी के भी। आज 29 ईयर्स इन्हें खुदावंद की खिदमत के अंदर हो गए हैं। एक बड़ा तवील अरसा ये रूहुल कुदस में पके हैं और आज दुनिया के लिए बरकत का सबब बने हुए हैं। इनके हाथ के नीचे बहुत सारे नौजवान बहनें भाई खुदावंद में बलूगत पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और आज हम इनके तजर्बात से, इनकी ज़िंदगी से, इनकी खिदमत से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप जहाँ पर हैं, सोफे पे हैं, ऑफिस में हैं, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वेर एवर यू आर, आपने बड़ी ही संजीदगी से अपने आप को थामे रहना है, बैठे रहना है और खुदा के कलाम को सुनना है। सफाई साहब आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला और आप आज ग्रेस नेटवर्क के स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूं, मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप हमारे बहन भाइयों से और मेरे सामने भी इस बात को रखें कि किस तरह आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, कब किया और क्यों किया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई कि आपने मुझे इस चैनल पर मदऊ किया ताकि आज की ये नशिस्त जो है वो मुमकिन हो सके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1992 तक, यानी मेरी पैदाइश जो है 7/10/1976 की है, और तकरीबन 15 साल की उम्र तक मेरी ज़िंदगी जो है वो तारीकी में थी, गुनाहों में थी। और किसी एक वक्त में शराब नोशी की वजह से मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो मुतासिर हुए और वरम हो गया था मेरे मैदे पर, जिगर पर। तो बहुत ज़्यादा मैं एक मुसीबत में मुब्तला था उसमें। तो उस सारे अरसे में जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल वक्त था, जिसमें मैं बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, नमूनिया का अटैक मुझ पर हुआ और बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गया था। और उस इसना में फिर मैंने इलाज मुआलजा भी करवाया, लेकिन वो जूं दवा की तू मर्ज बढ़ता गया, वो मिसाल मुझ पर सादिक आती थी। इसी इसना में हमारे इलाके में एक ग्रुप था नौजवानों का, जिसमें मैंने शमूलियत इख्तियार की। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस चर्च में मैंने तौबा की, यानी उस वक्त फिर मैंने फील किया जब मैं उस ग्रुप में गया जो मसीही नौजवानों का ग्रुप था, जहाँ वो मिलकर इकट्ठे होकर इबादत किया करते थे। उस इबादत के दौरान फिर मैंने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया। और वो पहली दफा था। जी हाँ, उस वक्त, जी हाँ, चर्च, इससे पहले चर्च जाना मेरे लिए बिल्कुल बेमानी था। मैं चर्च नहीं जाता था और बहुत सारे जितने भी आप उल्टे काम या जो शैतानी काम थे, तारीकी के काम जो थे, मैं उनमें फंसा हुआ था। इब्लीस ने पूरी तरह से, यानी तारीकी ने पूरी तरह से मुझे जकड़ा हुआ था।
सो इस सारे अरसे में, यानी जब मैं बीमार हुआ उसके बाद फिर ये रिफाकत मैंने ज्वाइन की, नौजवानों के साथ मिलकर इबादत शुरू की। तो मेरे मैदे पर मुसलसल दर्द रहता था। तो मैंने उस इबादत के दौरान ये महसूस किया कि जब मैं इबादत के लिए चर्च में जाता था तो उस वक्त यानी थोड़ी देर के लिए वो दर्द मौकूफ़ होता हुआ मुझे महसूस हुआ। आप रिलीफ जी फील हाँ, करते थे। मुझे उस दर्द से रिलीफ महसूस हो रहा था। वहाँ से फिर मैंने महसूस किया कि कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई खुदा है हाँ, जो यहाँ मौजूद है। जो मुझे आराम बख्श जी रहा हाँ, है। तो उसी वक्त फिर खुदा के रूह ने मुझे ये फजल दिया कि फिर मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया और तकरीबन 3-4 घंटे यानी इस तन्हाई में जो चर्च हमारे पास था उसकी चाबी मेरे पास थी, मैंने खोला और उस दिन फिर मैं खुदावंद की हुजूरी में झुका और इकरार किया मैंने कि जो कुछ भी मैं आज तक करता रहा यकीनन वो सब कुछ बेकार था, दुनिया के लिए मैं जीता रहा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हालांकि बाइबल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बाइबल को मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे जहन में एक ये बात आई कि अहदनामे अतीक में कुर्बानियों का जिक्र था, बर्रे भेड़ें कुर्बान होती थी। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातिर अपना खून बहाया है, मेरी खातिर अपनी जान दी। हालांकि मैं तो इन बातों को समझता नहीं था, लेकिन ये दरअसल खुदा की आवाज़ थी मेरे लिए कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। मैंने वहाँ ये इकरार किया कि खुदावंद यीशु मसीह अगर तूने मेरे लिए अपनी जान दी है तो फिर मैं अपना आप तेरे सुपुर्द करता हूँ। प्रेज जीसस। और तकरीबन फिर उस वक्त मैं इबादत करता रहा और उसी रात जिस रात मैंने तौबा की, आंसुओं के साथ तौबा की, और जिस चर्च में मैंने तौबा की आज वही चर्च मेरे पास है खुदावंद के फजल से। वही चर्च खुदा ने मुझे दे दिया और आज मेरे वसीले से वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो तौबा कर रहे हैं। एक ये बात थी इसमें। और जिस दिन मैंने इकरार किया, तौबा की, उसी रात खुदा के कलाम को पढ़ने की जो जुस्तजू थी वो मेरे अंदर पैदा हुई और मैंने तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पैदाइश की किताब को पढ़ना शुरू किया और सुबह 5 बजे तक मैं मुसलसल पढ़ता गया कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। और इस तरह से होते होते मैंने उस रात पैदाइश की किताब पूरी की पूरी एक रात में वो मैंने पढ़ ली। फिर जिस रात ये बड़ी सब हैरत अंगेज बात है कि एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल खुदा से दूर हो बेशक और जब पढ़ना शुरू करे तो एक रात में ही पूरी पैदाइश की किताब मैंने पढ़ ली। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब मैं सोया हूँ, सर्दी का वक्त था, तो मेरा दिल ये चाहा, मेरे घर के सामने ही वो चर्च है था, मतलब अब तो खैर वो सूरत हाल कुछ चेंज है। तो उस रात जब मैं सोया हूँ तो मैंने ये महसूस किया है कि मेरी स्पिरिट जो है वो आसमानी मकामों पर ले जाई गई है और एक चमकीली रोशनी जो है वो मेरे ऊपर उंडेली गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद मेरे लिए, मतलब यकीनन कहना चाहिए मुझे कि ये एक हेवनली डेडिकेशन थी मेरे लिए, आसमानी तकदीस थी जो खुदावंद यीशु मसीह के जो है हुजूरी में जो है मेरी की गई। और फिर एक जो बुनियादी बात जो थी मेरे लिए बुलावे की, जो मेरी बुलाहट थी, उसमें ख़ास वर्ड्स जो थे वो ये थे कि मैंने तुझे उठा खड़ा किया है ताकि तू मेरे हाथों के ज़ख्म लोगों पर जाहिर कर दे। यानी ये वो रेमा था, वो कलाम था जो मेरी बुलाहट और ख़िदमत की बुनियाद बना। आमीन। और उस वक्त से फिर मैंने 92 से खुदावंद की खिदमत का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं ये खिदमत करता रहा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खुदा के खादमों के साथ मिलकर ये खिदमत अंजाम देता रहा। और उन्हीं दिनों में फिर मैंने यहाँ CPA सेमिनरी, जो बिशप सैमुअल हसन साहब की सेमिनरी, वहाँ पर एडमिशन लिया और वहाँ ज़ेर तालीम रहा और फिर वहाँ BTS का कोर्स मैंने वहाँ किया। और उसके बाद फिर बिशप साहब की ये मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, चांस दिया और मेरी हौसला अफजाई की कि मैं उनके साथ, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, तो उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं वहाँ डॉक्ट्रिन्स और हिब्रू लैंग्वेज का, चूँकि मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने उनसे पढ़ी और फिर उसी जगह पर, उसी सेमिनरी में ये खिदमत का मुझे मौका मिला उनके तवस्सुत से। ये बड़ी बरकत की बात है। और 1992 से आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया हुआ है। उस वक्त मेरी जो उम्र थी वो 1 साल थी, लेकिन मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे आपके साथ बैठने का और इस तरह से गुफ्तगू करने का मौका दिया है। बस अब आपने बारहा जगह जगह जाकर इंजील की मुनादी तो की है, लेकिन उसके साथ साथ आपके हाथ के नीचे इस वक्त बहुत सारे नौजवान हैं जो डिसाइपल हो रहे हैं। ये डिसाइपलशिप की सोच आपके अंदर कहाँ से आई? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जिस रात मैंने तौबा की, उसी रात पैदाइश की किताब जो है मैंने पूरी पढ़ ली।
फिर इसके अलावा फिर मुझे बाइबल मुकद्दस को सीखने का बहुत शौक़ था कि इसकी गहराई क्या है, इसका जो इसकी गहराइयाँ हैं, इसके जो राज़ो न्याज़ हैं, ये आखिर ये किताब क्या कहना चाह रही है। तो शुरू ही से मेरे अंदर टीचिंग का जो एक अंसर है वो मौजूद था, यानी किताब मुकद्दस का जो एक तदरीसी पहलू जो है उसको सीखने का भी मैं मुश्ताक था। सेमिनरी भी मैंने दाखिला लिया और फिर हालात और वाक़यात और मेरी खिदमत ये बता रही थी कि मेरे पास एक्चुअली जो बेसिक खिदमत है वो टीचिंग की है। हाँ जी, बाइबल टीचिंग की है। सो उसमें 7 साल मैंने उनके साथ पढ़ाया। फिर 2000 के बाद, सन 2000 के बाद तकरीबन 16 से 17 लोग जो हैं वो पहले बैच में जो ट्रिनिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी का जो इजरा किया मैंने, उसमें 15 से 16 लोगों की ग्रेजुएशन हुई और यही आज़म बस्ती में। उस वक्त मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, मुबशर आमिर विलियम जॉन जो इस वक्त अमेरिका में है, जी हाँ, फिर पास्टर सुहेल बशीर थे, हाँ, फिर जाकिर साहब थे मेरे साथ और बहन अनीता थी। ये सारे लोग मेरे साथ उस वक्त एक छोटे से स्कूल में हमें यह मौका मिला कि तकरीबन काफ़ी लोग हमारे पास आते थे, लेकिन बाकायदा तौर पर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो 15 से 16 थे। और गुड्डू भाई जो आपके साथ हैं, राहिल भाई, राहिल जॉन जी, साहब, उनकी मिसेस सदफ जो है उसने भी जो है वो उसी बैच की थी जिसमें हमने वो जो पहला बैच मैंने शुरू किया उसी में वो ग्रेजुएट हुई थी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, इसका इंकशाफ भी आज मुझ पर हुआ है और मैं ज़रूर आई बिलीव कि जब वो भी ये प्रोग्राम देखेंगे उन्हें खुशी आएगी। भाई साहब, मैं जब डिसाइपलशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने कई सारे नौजवानों को पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं और 100 की तादाद से आपकी हयात के अंदर और आपके हाथ के नीचे लोग सीखेंगे। मैं आज जब आप यहाँ पर हैं तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक सवाल बड़ा ख़ास है जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी क्लियरेंस आई बिलीव कि उस चर्च को भी उसकी ज़रूरत है और आज बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जिनको इस बात की क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो तादाद और क्वालिटी है, यानी कि तादाद के मेरे पास, मतलब ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि पहले बैच के अंदर 16 स्टूडेंट थे और उसके बाद आज भी, और करते करते तादाद ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। जी, कोयटा में 21 स्टूडेंट वहाँ पर हैं। लेकिन क्या आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कभी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया हो? आपने कहा हो कि यार अब स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं तो बस अब 2 घंटे की बजाय आधे घंटे की क्लास लैके फारग करो। आपने किस चीज़ को, क्वालिटी या क्वांटिटी, दोनों में से किस बात को प्रायोरिटाइज किया है? एक्चुअली कभी मैंने खिदमत के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से कभी भी इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अगर काम ज़्यादा है या स्टूडेंट ज़्यादा है तो उसको, लेकिन बहरहाल मैंने उसको दिल से, यानी ये लिखा है ना कि जो काम करते हो जी से करो, ये जानकर करो खुदावंद के लिए करो, उनके लिए। तो चूंकि ये मेरा पैशन था, टीचिंग मेरा पैशन है, और इस पैशन में मैं तो ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाए ताकि वो गहराई से खुदा के कलाम को सीखें और फिर दूसरों तक इस कलाम को पहुँचाएं। मैं आपको इसका रीज़न भी बता रहा हूँ कि मैं क्यों ये सवाल आपके सामने मैंने रखा है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स खुदावंद के रहम और फजल से इस दौरे हाजरा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कई दफ़ा हम अपनी तादाद बढ़ाने के लिए अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, जहाँ पर कमज़ोर तालीमात सर उठाती जा रही हैं। और अगर मैं उसे लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ कर ही लूँ कि बिदतें भी सर उठाई जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक साल के अंदर 2000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं मेरी सेमिनरी के अंदर, लेकिन 2000 खादिम एक इलाके में काम या एक शहर में काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो मेरा पढ़ाना, मेरा सिखाना अब्ज़ है, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं ज़रूर इस बात को फिर वाज़िया करने के लिए दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उस्ताद हैं या आप सीखने वाले तालिब इल्म हैं तो अपनी क्वालिटी, अपनी टीचिंग और लर्निंग क्वालिटीज़ के ऊपर ज़रूर निगाह करें। कलाम मुक़द्दस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिर दौर में बहुत सारे उस्ताद आएंगे, नई नई बातें सिखाएंगे, लेकिन आपने ध्यान देना है कि कहीं वो आपको खुदा की कुर्बत में ले जाने की बजाय खुदा की कुर्बत से दूर तो नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब वापस आते हैं, आप प्रिंसिपल हैं इस वक्त ट्रिनिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी के अंदर, और उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि उसका पैटर्न क्या है और इस वक्त वो किस तरह से अपनी खिदमत दे रही है। एक्चुअली
थियोलॉजिकल सेमिनरी में मेरे पास पैटर्न जो है वो बिशप साहब का ही रहा, चूंकि मैंने जैसा सीखा जैसा मैंने सीखा तो उसी तरह से फिर मेरा जहन जो है वो बना। और ज़्यादा हमारा जो जोर है वो कमेंट्री पर है, यानी बाइबल कमेंट्री तफसीर का जो मजमून है उस पर हम बात करते हैं। फिर इसके अलावा फिर हम तारुफ बाइबल का जो मजमून है वो मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को बाइबल के हवाले से मालूम हो कि बाइबल की सदाकत और हकानियत क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे पहला अटैक जो है वो गैर कौमों की तरफ से यही होता है कि तुम्हारी बाइबल बदल गई है। तो इस हवाले से फिर मैं ये समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि वो चंद बुनियादी सवालात जो जिनका हमें सामना करना पड़ता है उनके हवाले से बच्चों को तैयार किया जाए, स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए। और कमेंट्री जो है दरअसल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ़िलासफ़ी भी इसमें आ जाती है और इसमें फिर जोग्राफिया भी आ जाता है, इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, इसमें मसाइल भी आ जाती है, डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं। तो कुल मिला के जो है वो सारी बातें जो है ये कवर करता है ये मजमून जो है। लेकिन बहरहाल ये कि हम लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। ये 3 साल के ऊपर ही मबनी है जी, 3 साल के लिए इसका जो 2 साल डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, फिर 3 साल BTH के लिए। बस अब बहुत सारी बातें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। आज पढ़ाते हैं लैंग्वेजेस भी हिब्रू, ग्रीक, अरबिक, मतलब ये 3 जुबानें जो कि मैं पढ़ लेता हूँ और इसको लिख भी लेता हूँ। तो ये भी हम मतलब जरूर भाई साहब इन बातों के बारे में अभी आपसे सीखेंगे भी और जानेंगे भी। वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक से वापस आकर पास्टर AP जोशुआ साहब के साथ और बहुत कुछ कलाम मुक़द्दस में से और इनकी खिदमत तजर्बात से सीखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि खुदा आपसे प्यार करता है और उसकी निगाह आप पर है। वो आपको आज के दिन उठा रहा है, बरकत दे रहा है, बढ़ा रहा है। और हम इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में आज खुदा के खादम हमारे प्यारे भाई पास्टर AP जोशुआ साहब की खिदमत से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। पास साहब, कमिंग बैक टू यू, मज़ीद बातें करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आपके कितने बच्चे हैं, आपकी मिसेस क्या करती हैं, हमारी बहन, और फैमिली लाइफ कैसी है आपकी? फैमिली के हवाले से 2004 में मेरी शादी हुई और मिसेस है उनका नाम आबदा है, आबदा तबस्सुम। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है शमाइम और मेरा बेटा साथी है आपके स्टूडियो में मिकाइल। सो ये छोटा सा ख़ानदान है मेरा, फैमिली है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस फ़ज़ल के लिए भी खुदावंद की तरफ से। ये फ़ज़ल हुआ लिखा कि जिसे बीवी मिली उसे तोहफ़ा मिला। सो बीवी खिदमत गुजार थी, खिदमत को समझने वाली थी और मुझे खिदमत में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो मेरी मिसेस ने किया। मैं एक्चुअली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि ऑब्वियसली जो चैलेंज होता है किसी भी खादिम की ज़िंदगी में, वो उसका स्पाउस होता है, उसका पार्टनर होता है कि वो कैसा है, क्या वो सपोर्टिव है। क्योंकि आज भी किसी को तो नहीं पता, बट मैं बताता चलूँ, देर रात हो गई है और भाई साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये बड़ी डिफिकल्ट बात है, देर रात को बाहर रहना, बच्चों को। और फिर इसके अलावा जब मैं कोयटा जब गया हूँ 4 साल, तो 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए मैं कोयटा होता था खिदमत के लिए। लेकिन सारे हालात में मेरी मिसेस ने बड़ी जुर्रत और दलेरी से काम लेते हुए हालात का, वाक़यात का सामना किया और मेरी गैर मौजूदगी को उन्होंने जो है वो बर्दाश्त किया और यही चाहा कि खुदा का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। सो मैं इस बात की बड़ी बात है और ये एक अच्छा फैसला आपने किया जो ज़िंदगी में वो ये था कि एक ईमानदार खिदमतगुजार बहन के साथ शादी करना था। पर साहब मैं आपकी खिदमत बहुत बड़ी है, वसी है, आप डिबेट्स भी करते हैं गैर अक़वाम के साथ और उन डिबेट्स का दर हकीकत मकसद यही है कि जो इंकशाफ हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाइबल मुक़द्दस के बारे में, उन्हें ज़रा क्लियर कर दिया जाए। लेकिन ये खिदमत है तो पेचीदा, इसमें गठाने बहुत सारी हैं, इसमें मसाइल भी बहुत सारे हैं। इवन कि जब मैं बात करूं सेमिनरी चलाने की या शागिर्दियत की, वो भी मुश्किल काम है। चर्च बजाते खुद चर्च के अपने मसाइल हैं,
लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। जी, जी। एज अ पास्टर मुझे भी पता है हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, लेकिन कोई बुनियादी मसाइल ऐसे जिनमें आपको लगा हो कि यार हालात अब ऐसे आ गए हैं कि मुझे रुक जाना चाहिए या मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरे थमने का वक्त शुरू होने से पहले ही आ गया है, कोई आगाज़ में ऐसे प्रॉब्लम्स? खिदमत के हवाले से जब एवेंजलिज्म हमने की है गैर कौमों में, तो स्ट्रीट मीटिंग जो स्ट्रीट एवेंजलिज्म है वो सारा हमने किया। बसेस में भी कलाम सुनाया लोगों को, हॉस्पिटल्स में स्ट्रीट मीटिंग जो हम करते रहे ये एवेंजलिज्म के हवाले से। तो उसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स तो रही हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि जब हम कोई इंजीली पैगाम जो है वो सुना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये कौन सा आप पैगाम दे रहे हैं, ये कौन सी शरीयत है, ये तो मनसूख हो गई है। सो बहुत से मकामात पर बहुत सारे दुख उठाने पड़े हैं। और अंदरून सिंध इब्तदाई खिदमत जो है वो अंदरून सिंध में मैंने की, और वो खिदमत जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट खिदमत थी, यानी जिसमें एक अगर गांव में हम गए हैं खिदमत के लिए तो कराची शहर में ये सहूलत मैसर है कि अगर रात के 2 भी बज गए हैं, 3 भी बज गए हैं, अगर सुबह 5 भी बज रहे हैं तो आप इजीली अपने घर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। पहली बात तो ये कि वहाँ बस सिस्टम जो है बहुत लिमिटेड है, वो ना होने के बराबर है। वो सुबह 10 बजे बस आती है, एक ही बस, जब आप उस पर बैठ जाते हैं तो मंजिल पर आप पहुँच जाते हैं। अगर वो मिस हो गई तो दूसरा दिन भी आपको उसी गाँव में गुजारना पड़ता है। यानी वो अंदरून सिंध की जो खिदमत थी भाई अशरफ के साथ, भाई एनसन के साथ मैंने की, और बड़े एक खूबसूरत खिदमत थी। ढोरो नारो, जटन जी गोठ और हवेली राम, ये वो छोटे सारे सिविल हॉस्पिटल, मीरपुर खास, ये वो एरियाज थे जहाँ जाकर मैंने इब्तदाई खिदमत की, पैदल चलते हुए 4-4 मील 5-5 मील पैदल चलना। और फिर वहाँ एनसन भाई का ये कहना था, भाई रफ़ीक का, कि हम मीरपुर ख़ास में रहते हैं लेकिन आज तक हमें यह मौका नहीं मिला कि हम जो ये करीबी गांव जो हैं, गोट्स जो है, वहाँ जाकर खिदमत अंजाम दें। तो वो ये कहते थे कि आप पर भारी फजल हुआ है कि खुदा की तरफ से कि आप उन इलाकों में जाकर खिदमत कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर वहीं तकरीबन आज भी वो तकरीबन 4-5 बुनियादी लोग हैं अंदरून सिंध में जिनको मैंने बैप्टिज़म दिया था, मेरी खिदमत में बचे, और आज भी वो खिदमत कर रहे हैं खुदा की। और मैं आपको बताऊं, मैं उनकी खिदमत से वाकिफ़ हूँ, चूँकि ग्रेस नेटवर्क के बहुत सारे हैं, हमारे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जो हैं वो अंदरून सिंध के अंदर है। समझ लें आप कराची से बाहर निकलेंगे और हमारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, और नगर पार्कर तक जो बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया, उस तरफ चले जाएं तो इंडिया का राजस्थान है, और हमारा इधर ये है नगर पार्कर। तो भाई साहब, आई नो दिस के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर जब आपने सेमिनरी का आगाज़ किया तो उसके दौरान कोई चैलेंजेस रहे? पहले स्टूडेंट्स कैसे आए और किस तरह से आपने मशहूरी दी, कैसे लोगों को खींच के मसीह की तालीम की तरफ लेकर आए आप? 2004 के बाद फिर जो CPA जो हमारे जो चर्च था पहले बिशप साहब का, तो उनकी सेमिनरी के बाद फिर मैंने अपनी सेमिनरी का आगाज़ किया था। और शुरू में ही मेरे पास बहुत से स्टूडेंट थे, तकरीबन एक स्कूल हमें लिटिल ब्राइट मॉडल स्कूल रिंग रोड में था, अंकल विंटन दास वो रैलत कर गए, वफात पा चुके हैं, लेकिन उनकी खिदमत जो है वो बहुत बड़ी थी कि उन्होंने अपना स्कूल ऑफ़र किया था हमें, और उस स्कूल में फिर हम ये इदारा जो है चलाते थे, सेमिनरी क्लासेस करते थे, और बहुत सारे लोग तकरीबन 30-40 लोग जो है वो आकर कलाम सुनते थे। लेकिन रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो थे वो हमारे तकरीबन 15 से 16 थे, जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से जो है वो हमारे पास आकर तालीम हासिल करते थे। और इसी तरह फिर उसके बाद फिर जो मेरा रुख था वो क्वेटा था, बलूचिस्तान, वहाँ तकरीबन 21 स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हुए। और वहाँ के पास्टर्स का ये एक बड़ा एक मेरी हौसला अफजाई के बड़े खूबसूरत अल्फाज थे कि आंधी हो, तूफ़ान हो, ख़तरात हो, कुछ भी हो, बहुत सारी मुश्किलात भी थी, सर्दी गर्मी, आपको पता है कि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, हमारे कराची के लोग जो हैं सर्दी वो वाली बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ये खुदावंद का फ़ज़ल था कि उस फ़ज़ल के तहत मैंने तकरीबन 4 से 5 साल, वैसे मैं काफ़ी देर से जा रहा हूँ बलूचिस्तान, लेकिन बाकायदा जो सेमिनरी क्लास के हवाले से जो खिदमत थी वहाँ पर, फिर उसमें पास्टर अब्बास ने मेरी बहुत हेल्प की, पास्टर शौकत थे जो वहाँ के ख़ास कोऑर्डिनेटर थे, पास्टर अरशद जो है वो उनका वहाँ बहुत बड़ा यतीम खाना भी है, होप ऑर्फनेज के नाम से बहुत बड़ी खिदमत है उनकी। इसके अलावा पास्टर समर थे, और बहुत सारे खुदाम ने इस सारे सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेरी मदद की, और उनके ताउन से ये मुमकिन हुआ कि 21 स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट होते, वो
सेमिनरी करते, पढ़ते, खुदा के कलाम से रोशनास होते। सो मैं उस सारी खिदमत के लिए भी खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वंडरफुल। फिर उसके अलावा फिर तीसरा बैच जो है वो तमाम खादम थे जिनको मैंने स्टडी दी बाइबल की। फिर अब चौथा बैच हमारा चल रहा है रिंग रोड में, और कुरंगी में क्रिश्चियन यूथ अलायंस जो है वहाँ पर एक टीम है जिनके तवसुत से फिर वो खिदमत जो है मैं आगे इस बढ़ वक्त रही है। ये ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी आप नए स्टूडेंट्स को रिसीव कर रहे हैं, वेलकम जी कर जी रहे हैं? बिल्कुल। अभी जो हमारा चौथा बैच जो है वो शुरू हुआ है रिंग रोड में बाकायदा तौर पर। हमारा जो है ये सिलसिला चौथे बैच का मैं इसी खिदमत के। मैं ज़रूर इस वक्त जो है ना थोड़ी देर के लिए पॉज लेकर इनकरेज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बड़े चैलेंज से वाकिफ़ हूँ। हमारी ये डिज़ायर है एज अ टेलीविज़न मिनिस्ट्री और एज अ मिशंस मिनिस्ट्री कि हम आने वाले दिनों में स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का आगाज़ करें। दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग पीपल फॉर मिनिस्ट्री, किस तरह से खिदमत करना चाहते हैं। और उसके अंदर यकीनन आपके जैसे थियोलॉजियंस और अपॉलोजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम राइट नाउ मैं ज़रूर आपको, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर पादरी साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको ज़रूर दे दूँगा, और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अगर आप अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं खुदा के कलाम को सीखने की, पास्टर AP जोशुआ साहब की खिदमत से मैं वाकिफ़ हूँ, और मैं इस बात के लिए आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर रब्ता करें और इनसे पूछें कि किस तरह से आप मसीही तालीम और सेमिनरी के लिए या मिनिस्ट्री के अंदर किस तरह से आप तालीम पाकर आगे बढ़ सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू बी अ गुड मेंटोर फॉर यू, एक अच्छे गाइड आपके लिए रहेंगे। और इसका सबब यह है कि आज हमारे मुल्क में और दुनिया में एक बड़ा फुकतान है, और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का है। लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं ज़रूर आप तक उन्हें लेकर आऊँगा कि आप उनसे रब्ता करें। और बिलखसूस अगर आप डिग रोड और करीबी कराची के इलाकों में हैं, सो ज़रूर 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 पास्टर AP जोशुआ के साथ कांटेक्ट करें एंड गेट इन कनेक्शन और सीखें खुदा के कलाम को। भाई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आते हुए डिबेट के हवाले से भी आपको डिबेट के हवाले से ही मैं आपके पास आ रहा हूँ कि डिबेट्स की तरफ किस तरह आपका जहन माइल हुआ। क्योंकि देखें, एक टीचर होना इट्स फाइन, ऑब्वियसली आपके अंदर उस्ताद की रूह खुदा ने डाली है, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिबेट आपकी खिदमत से एक बिल्कुल एक फ़र्क खिदमत है। हाँ जी। उसकी तरफ आप कैसे आए हैं? एक्चुअली डिबेट के हवाले से ये है कि डिबेट्स छोटी सतह पर जो है वो जो हमारे जो आपस के जो फरीक हैं, डिनोमिनेशंस हैं, उनके साथ होती रही। लेकिन जो अब बाकायदा तौर पर जो डिबेट का जो खिदमत अब जो शुरू हुई है, उसका सेहरा जो है पास्टर शफीक कमल साहब के सर जाता है। अच्छा। और वो इस फील्ड में मेरे रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और मेरे दिल में उनके लिए बिशप सैमुअल हसरत की तरह, और अंकल हमीद पॉल, प्रोफेसर हमीद पॉल जिनकी वफ़ात हो चुकी है, और तीसरा नाम जो है पास्टर शफीक कमल साहब का है, मैंने गज़ाला का है, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप इस फील्ड में आएँ ताकि जो बरकत खुदा ने आपको इस हवाले से दी है वो शेयर हो सके, आप उसको बांटें, उसको इस्तेमाल में लाएं। सो मैं समझता हूँ कि इस सारे फील्ड में आगाज़ कब हुआ इसका डिबेट? इसका आगाज़ हुआ है मेरे ख्याल में लास्ट मुनाजरा आमिर खादिम साहब हमारे साथ ही रहे हैं, यानी सारी डिबेट्स में इनकी बहुत बड़ी खिदमत है। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि आमिर खादिम साहब जो है वो आपके साथ हमारे प्रोडक्शन हेड है सर, ये हमारे लिए एजाज़ की बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इनके लिए, और मैं बड़ा खुश था, और आपके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम सबको आप आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। खुदावंद की तारीफ हो। सो इसका मुझे याद नहीं है सही तरह से, लेकिन पास्टर शफीक साहब के साथ मैं एज ए मुआवन खिदमत करता रहा, इस हवाले से लीड करता रहा, यानी डिबेट्स को। फिर उसके अलावा जो है वो मुआवन भी रहा मैं उनका। फिर उनकी ही कहने पर, यानी उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप इस खिदमत में आएँ। मैं बुज़ुर्ग हूँ और मैं ये खिदमत कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में मतलब इसमें स्किल रखते हों और इस काम को अंजाम देने की सलाहियत रखते हों। और सर मैं ज़ाती तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली लोग आपके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मुल्क का एक बड़ा असासा हैं, और आप और आपके बाद ये जो टॉर्च आपके हाथ में है, ज़रूर है कि ये आगे दूसरों के पास भी पहुंचाई जाए।
आप ही के दस्ता शफ़क़त से। लेकिन भाई साहब, आज बहुत सारे बहन भाई हैं जो खुदा के मंसूबे की अपनी ज़िंदगी के लिए तलाश कर रहे हैं। दे आर वेरी कन्फ्यूज़। हमें बहुत सारी कॉल्स पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से आती हैं, जहाँ पर मैं नौजवानों से सुनता हूँ उनके वो खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, सीख नहीं पा रहे, सीखने के लिए रास्ते नहीं हैं। आज कोई मशवरा आप किसी एक तालिब इल्म को अगर आप देना चाहें कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ्त करे, बिल्कुल आप ही की तरह। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी ने मुझे बनाया और मैं आज किसी को बना रहा हूँ, कल को वो किसी को बनाएगा, एंड द सेम प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं इस वक्त ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मशवरा आज आप उस नौजवान बेटे और बेटी को दे सकें कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ्त करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है ये। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से दौरे हाजरा में लोग डायरेक्ट हवलदार हैं, यानी एक दफ़ा बाइबल पढ़ी और बस वो, यानी जिसे सिर्फ बाइबल पढ़नी आती है वो भी पादरी बनने की जरूरत करता है या कहलाने की जरूरत करता है। लेकिन बहरहाल ये एक बुलावा है, यानी खिदमत का मैदान जो है विदाउट कॉलिंग, ये मैं ये समझता हूँ बेसलेस है। अगर आपकी कॉलिंग है, यानी 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में से अगर कोई आपकी कॉलिंग है, एज पास्टर है या एज एवेंजलिस्ट है या टीचर के है या प्रॉफिट के है या अपोस्टल के है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इसके लिए बुलावा ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। यानी किसी भी एक मंझे हुए स्किल्ड पास्टर के साथ रहकर आपका एक इब्तदाई जो अरसा है 3 से 4 साल या 5 साल, कम से कम 3 से 4 साल तो ट्रेनिंग आपको उनके साथ हो। फिर उस कॉलिंग के तहत, यानी जो खुदा ने जिस खिदमत के लिए आपको बुलाया है, फिर उस खिदमत को आप पहचान कर आगे बढ़ें, तो ये बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत तरतीब है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि लोग विदाउट ट्रेनिंग ये दावा करते हुए कि पाकरू मुझे सिखाता है बस, और वो ना जाने वो कौन कौन सी तालीमात जो हैं वो दुनिया के सामने पेश करके, वही पहले वाली बात जो आपकी कि खिदमत की तरवीज नहीं बल्कि ये उसके मुखालिफ ही कोई सच बात काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम खुदा की खिदमत। ये बड़ा, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मशवरा दूंगा कि वो किसी भी बड़े इदारे के साथ मुंसलिक रहते हुए, चर्च के साथ मुंसलिक रहते हुए और स्किल्ड पास्टर्स के साथ जो कलाम को समझते हैं उनके साथ रह के कलाम को सीखें, फिर वो जाकर फील्ड में काम करें, तो ये बहुत अच्छी है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा, ये आपकी बात बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इजाफा मैं करने लगा हूँ कि स्किल्ड पास्टर का मतलब ये भी नहीं है कि वो पास्टर जिसके हाथ के रखने से बहुत सारे मौजज़े हो रहे हों। नहीं, ये एक बड़ी मिथ बनी हुई है इस वक्त कि जनाब उसके वसीले मौजज़े ज़्यादा होते हैं तो वो पादरी ज़्यादा अच्छा है या वो उस्ताद ज़्यादा अच्छा है। इट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस। आप बिल्कुल देखें, मिरेकल्स जो है ये दरअसल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, लेकिन बेसिक जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वर्ड ऑफ गॉड के हवाले से, कि आपको खुदा के कलाम की पहचान कितनी है। जहाँ तक मौजज़ात का जिक्र है वो तो आपको मिस्र में भी जादूगरों के जरिए से भी होते हुए नजर आते हैं। और आज यीशु के नाम में बाबे बदरुए निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो ईमानदार भी नहीं है, मतलब 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का हिस्सा होना दूर है, वो ईमानदार भी नहीं है। सो ये बहुत खास बात है कि हम ठीक, फिर से कहना चाहता हूँ, ठीक एक दफ़ा और कह दूँ, ठीक उस्तादों की रहनुमाई में सीखे हों जो खुदा के कलाम से खुद जुड़े हों और आपको भी खुदा के हकीकी कलाम के साथ जोड़ें। अपने ख्यालात और अपने तसव्वुरात को पेशकश हमेशा आपके सामने ना करते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम बिल्कुल आखिर के अंदर आप पहुँचे हैं, लेकिन इस आखिरी लम्हात में मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप चूँकि आज ग्रेस नेटवर्क के स्टूडियोज़ के अंदर हैं तो आप ज़रूर उन बहन भाइयों के लिए दुआ भी करें जो आज अपनी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की मर्ज़ी को दरियाफ्त करना चाहते हैं, ताकि खुदावंद उनकी मदद करे और रहनुमाई करे। आमीन। दुआ करें प्लीज़। कादिर मुतलक बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया इस बड़े फजल के लिए जिसमें आज तूने हम सबको इकट्ठा किया इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। फजल इलाही प्रोग्राम के तवस्सुत से तेरे खादिम पास्टर दानिश पीटर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इनकी सारी टीम के लिए जिनके ज़रिए से आज ये गवाही खुदावंद खुदा मैं लोगों तक पहुँचा सका, अपनी शख्सी गवाही भी और अपनी खिदमत के हवाले से। सो मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद तेरे खेत में जो लोग भी काम करने की आमादगी रखते हैं, हालेलुया, अज़्म रखते हैं खुदावंद,
मैं दुआ करता हूं कि वो Thank you, सही Jesus. बुनियादों पर तालीम पाकर इस मैदान में तेरी खिदमत को अंजाम Yes, देने वाले हो Lord. खुदा Yes, खुदा Lord. हम मौजज़ात के पीछे नहीं, निशानात के पीछे नहीं, बल्कि तेरे कलाम की तफहीम की बुनियाद पर लोगों की खिदमत करने वाले हों, लोगों को कलाम सिखाने वाले हों। और मैं दुआ करता हूँ इस टीवी चैनल के लिए, ऐ खुदावंद इस टीवी चैनल के ज़रिए से खुशखबरी ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे, यीशु के नाम में। रूहुल कुद्स की कुदरत और रूहुल कुद्स का मसा इनायत हो और इसी मसा और हुजूरी में ये काम आगे बढ़ता चला Yes, जाए Lord. और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रोग्राम के इख्तिताम के अंदर मैं सिर्फ इस नोट के साथ आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। याद रखें कि मौजज़ात, अजायब और निशानात आपके पीछे पीछे आते हैं जब आप खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं। याद रखें कि इंजील सुनाए जाने के साथ ये निशानात ज़ाहिर होंगे। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, ये होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका ध्यान मौजज़ा नहीं, मौजज़े करने वाले पर होना Praise the चाहिए, जिंदा मसीह पर होना चाहिए। आइए उसकी तलाश करें अपनी ज़िंदगी में, आइए उसकी बातों की तलाश करें, उसके कलाम में गहरे में उतरने के लिए प्यासे रहें, भूखे रहें, और बाकी सारे काम खुदावंद के हैं, वो आपके लिए करता जाएगा। खुदावंद आपको, आपके प्यारे घरानों को खूब बरकतों से नवाजता रहे। देखते रहें आपका अपना प्रोग्राम फजल इलाही। मैं फिर से आपसे मिलूंगा ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।